देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज। संक्रमण को देखते पीएम मोदी ने बुलाई समीक्षा बैठक। लॉकडाउन की संभावना। लालू परिवार के समर्थन में आए बीजेपी सांसद सुशील मोदी। राबड़ी देवी के अपमान पर उठाए सवाल। कहा उद्धव ठाकरे से लालू करें मुलाकात। बिहार में फिर कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने डॉक्टर से मांगा 50 लाख रंगदारी। जान से मारने की दी धमकी। देश में धूमधाम से मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। पटना साहिब स्थित गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर श्रद्धालु टेक रहे मत्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर देश में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी संभावित लहर को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। शाम तकरीबन 4:30 बजे यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई है पीएम मोदी ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे शाम 4:30 बजे। कोरोना की स्थिति आप लगातार डरा रही है, भयावह स्थिति है। बढ़ते संक्रमण को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले, समीक्षा करेंगे। देश में कोरोना के क्या हालात हैं इस वक्त, उसकी समीक्षा करेंगे। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पूजा फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं और संभावना है कि लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। बिल्कुल, देखिए देश में जिस तरीके से लाखों की तादाद में कोरोना मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में चिंता बढ़ गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 4:30 बजे हो सकती है और देखिए इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये जायजा लेंगे और हर राज्य में क्या कुछ स्थिति कोरोना की वजह से उत्पन्न हो रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ देखिए भारी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अगर एक व्यवस्था नहीं की गई, दूसरी अगर बात करें बिंदु पर, तो अगर मरीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो स्थिति जो है वो बेकाबू होती जाएगी। और देखिए साइंटिस्ट ये बता रहे हैं, वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि फरवरी में कोरोना की दूसरी जो पीक होती है, पीक वो हो सकती है। ऐसे में स्थिति और भयावह हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है कोरोना की वजह से, उस पर वो चर्चा करेंगे, उस स्थिति का वो जायजा लेंगे। और आज ये भी माना जा रहा है कि लॉकडाउन को लेकर के इस बैठक में मीटिंग होगी, विचार होगा कि क्या लॉकडाउन अपनाने की जरूरत है या नहीं। अभी कुछ देर पहले हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान सुना। उन्होंने कहा है कि बढ़ते संक्रमण को लेकर डरने की जरूरत नहीं है और लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं हो सकता है। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं तो इस पर संभावनाएं तेज है। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब आई थी, यानी कि दूसरी लहर की बात कर रही हूँ मैं, जब दूसरी लहर आई थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से गरीबों को, मजदूरों को पलायन होना पड़ा। जिस मौतें हुई, एक तो कोरोना से हो रही थी, दूसरी भूख से भी मौत हो रही थी। कई सारे ऐसे रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें भूखमरी की वजह से भी लोगों की मौत हुई, क्योंकि काम बंद था। लोग गरीब, स्थिति जो थी, गरीबी दर वो बढ़ गई थी, लोगों को काम काज नहीं था, पैसे नहीं थे खाने के। तो देखिए लॉकडाउन का फैसला अगर सरकार लेती है तो उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से इस बार लोगों को ऐसी कोई परेशानी झेलनी ना पड़े, उस पर सोच विचार की जाएगी। और अगर ये आज बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है तो देखिए हालात सचमुच चिंता करने वाली बनी हुई है। और अगर बात करें पॉजिटिविटी रेट की तो ये हर दिन बढ़ रहे हैं और ऐसे में परेशानियां बढ़ गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर सतर्क है। जब संभावनाएं और जो लहर बढ़ रही थी, तीसरी लहर संभावित तौर थी, उस वक्त शुरुआती दर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी। बैठक में उन्होंने सतर्कता पूर्वक सभी को गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश दिए थे। और आज जब स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आ रही है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं। देखिए इस बैठक पर नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या हर राज्य में वीकेंड लॉकडाउन होगी या फिर लॉकडाउन होगी, या स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए एक और अहम कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे, शाम 4:30 बजे यह बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करेंगे।
लॉकडाउन पर संभावनाएं तेज है। जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला और कड़ा निर्देश इस बैठक के बाद दे सकते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार अब बक्सर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई है। यहां जिलाधिकारी अमन समीर कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि सामान्य लक्षणों के आने के बाद कोरोना जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया, जहां आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीएम आवास पर ही खुद को आइसोलेट कर काम वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में अब तक कुल 68 सक्रिय कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से कोरोना की भयावह स्थिति पूरे देश में, बिहार में भी देखने को मिल रही है और बिहार में अब जिलाधिकारी भी इसके चपेट में आ गए हैं। आपको पता है लगातार नीतीश सरकार के कैबिनेट के 8 मंत्री कोरोना संक्रमित हैं और अब अगर इस तरफ देखा जाए तो जिला प्रशासन के भी जो अहले अधिकारी हैं वो भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर को भी कोरोना हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर एक निजी विमान कंपनी के एक साथ 8 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। इससे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है, साथ ही कर्मचारी भी सहमे हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा सभी कर्मचारियों, ट्रॉलीमैन, सुरक्षाकर्मी की हर दिन अब जांच की जा रही है। आज 11 बजे तक 8 कर्मचारी के साथ 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें दिल्ली के 2 और 2 मुंबई के यात्री बताए गए। तो आपको बता दें लगातार बिहार में कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तरीके से अब उड़ानें देश में चल रही हैं, अन्य राज्यों से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की भी पुष्टि हो रही है। आज पटना में निजी विमान से 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें 4 यात्री कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 2 यात्री दिल्ली से पटना आए और 2 यात्री मुंबई से पटना आए हैं और ये दोनों ही यात्री यानी कि कुल 4 यात्री भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी हड़कंप मच गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और तेजी से राजधानी इलाकों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ता देख अब राजधानी पटना के तमाम वीवीआईपी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। वहीं सैनिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत 10 सर्कुलर रोड पर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया गया है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी सैनिटाइजेशन किया गया। इतना ही नहीं, सीएम आवास और उसके आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कई पाबंदियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जल्द ही लोगों से मुलाकात बंद करने वाले हैं। कि अब सड़कों पर सैनिटाइजेशन जो है शुरू हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 सर्कुलर रोड है राबरी आवास, जिसके बाहर जो है अब सैनिटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि लगातार जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, कई वीवीआईपी लोग हैं वो संक्रमित हो गए हैं, चाहे बिहार सरकार के कई मंत्री हो वो संक्रमित है। और ऐसे में अब देखिए जो रोकथाम है कोरोना को लेकर वो देखिए यहाँ नजर आ रही है। सैनिटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है राबरी आवास से बगल में, उसके अगल बगल पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इन तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है इसलिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण की बात कर ले तो बिहार की राजधानी पटना जो है वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है। बीते दिन की भी बात कर ले तो करीब 1900 से ज़्यादा नए संक्रमित लोग पाए गए हैं। इसके बाद देखिए पूरा जो नगर निगम है वो अब मुस्तैदी से पटना के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वीवीआईपी रोड पर जो है वो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। देख लीजिए दूसरी तरफ जो है ये राबरी आवास है, जिसके बाहर जो है अब सैनिटाइजेशन हो रहा है। मुजफ्फरपुर में बीते कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के केस में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में 750 एक्टिव केस है। तो जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर से निपटने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। जो वर्तमान सिचुएशन है, लगभग 577 पॉजिटिव केसेस हैं और हम लोगों ने अपनी सैम्पलिंग और टेस्टिंग को भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है। इसको 6000 से बढ़ा के 8000 तक हम लोगों ने कर दिया है और सिर्फ 6 दिनों में 35,647 लोगों की सैम्पलिंग कराई गई है। आज भी हम लोगों ने इसकी व्यापक समीक्षा की है और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे इसको और ज़्यादा बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो तैयारी की यदि हम लोग बात करें तो तैयारी में हम लोगों के पास काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपने बेड्स वगैरह को इंक्रीज किया है
कुल देखा जाए तो 730 बेड हम लोग अभी रेडी मोड में हैं, जिसमें SKMCH में 200 बेड अवेलेबल हैं। BSCB बिल्डिंग में एक बनवाया गया है जो DCSC के रूप में सेंटर, उसमें 220 बेड हैं। इसी तरह MCH विंग में 100 बेड हैं, लोकल हॉस्पिटल में 60 बेड हैं, और सभी जो हमारे PSC RHCSC हैं उसमें सभी में 10 बेड विथ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सभी जगह उपलब्ध। औरंगाबाद जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। दरअसल सूबे में अब तक कुल 135 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और इसके बावजूद बाजारों में लगातार भीड़ उमड़ रही है। साथ ही बाजारों में आने वाले लोग भी इसके प्रति सचेत नहीं दिख रहे हैं और ना ही सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो औरंगाबाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बाजारों में लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धड़ल्ले से घूम रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लगातार बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4526 कोरोना के मामले सामने आए और ऐसे में राजधानी पटना में 1916 मरीज कोरोना के सामने आए। और अब ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की नजरअंदाजी यहां पर की जा रही है, कोरोना की अनदेखी की जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये लोगों को भीषण परेशानी में डाल सकता है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सबको डरा दिया है। सूबे के हर जिले में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 30 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। और इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन की ओर से कोरोना वार्ड बनाए गए हैं, जहां मरीजों का चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें आगे और भी हैं। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल। हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। MBA और MCA के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। BBA और BCA के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। B फार्मा और D फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां।
जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अपमान पर बीजेपी नाराज हो गई है और खेद जताया है और कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। दरअसल हाल में महाराष्ट्र के बीजेपी सोशल मीडिया सेल के प्रभारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीमार होने पर सोशल मीडिया पर लिखा कि राज्य को मराठी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली है और इसी मामले में मराठी राबड़ी देवी कहे जाने को अपमान या अपशब्द मानकर वहां की पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे नाराज सुशील मोदी ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अपमान कर रही है। इस दौरान उन्होंने इसको लेकर लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने को कहा है। इसको लेकर सुशील मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार से अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि ठाकरे सरकार बताए कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री का नाम कोई असंसदीय शब्द है। यह तो महाराष्ट्र पुलिस राबड़ी देवी का अपमान कर रही है। भाजपा जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस राबड़ी देवी को ऐसी सम्मानित महिला नहीं मानती जिससे किसी मराठी की तुलना की जा सके। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राबड़ी देवी का अपमान वह महाराष्ट्र पुलिस कर रही है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लीपापोती की और जिस पर 100 करोड़ रुपए महीने की अवैध वसूली के दाग लगे हैं। अब अगर हिम्मत है तो लालू प्रसाद इस मुद्दे पर सोनिया गांधी या उद्धव ठाकरे से बात करें। बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत गर्म है और इसी मुद्दे को लेकर खरमास के बाद खेल होने की बातें कही जा रही हैं। इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद 365 दिन खेला करने के लिए तैयार है। बिहार में किसी भी वक्त तेजस्वी यादव खेला कर सकते हैं। कुशवाहा जी को तो इसके लिए साधुवाद धन्यवाद बनता ही है। अब रही बात कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा कौन जाएगा, ये सब राजनीति में चलते रहता है। समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी हैं। तो कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब सब चीज़ तो एक ही बार नहीं बोल दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की 12 करोड़ जनता के मांग को तेजस्वी यादव जी चट्टान की तरह उस पर अडिग है और चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, इसको लेकर के कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सुपौल के नव पदस्थापित डीएम कौशल कुमार छातापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने बीडीओ के साथ बैठकर अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा की। वहीं तकरीबन आधे घंटे तक चली समीक्षा से त्रिवेणीगंज एसडीएम सहित कई अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र के राष्ट्रीय राज्य मार्ग के पास शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस को गश्ती के दौरान युवक का शव मिला तो ये मृतक ट्रक में ड्राइवरी का काम करता था और झारखंड के बोकारो से माल लोड कर मोतिहारी जा रहा था।
वहीं शव की पहचान के बाद उसके परिवार वालों को सूचना दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर लेके गया है, वही मार के फेंक दिया कि वजह से कुछ नहीं है। ये लोग 15 दिन से उसके साथ में जा रहा था खलासी बन के, और क्या किया है, लेकिन 8 बजे रात को कल बात हुआ है लड़का लोग से। ये लोग दोनों चाय पी रहा था। उसके बाद में 3 बजे भोर में प्रशासन हम लोग को फ़ोन किया लड़का का माँ के पास में कि बच्चा को मतलब ऐसा हो गया है, किसका नंबर है, तो मेरा ही मतलब बच्चा का है। तो तुम्हारा जब बच्चा का है तो यहाँ ऐसा घटना हुआ है, कैसे हुआ? तो हम लोग को जब जानकारी नहीं है सर, घर में हम लोग जान रहे हैं कि भूरल यादव के साथ में गया है बच्चा, उसी ड्राइवर को ना जान रहे हैं, अचानक क्या जान रहे हैं कि क्या हुआ क्या। नालंदा में शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया तो पति ने पत्नी को पहले जहर दिया और फांसी के फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। वही परिजनों का कहना है कि शराब पीने के लिए बार बार रोकना मृतका को महंगा पड़ गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। रोहतास के शिवनगर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त भी करने में लगी है। भागलपुर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मोहन शर्मा ने बदमाशों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी है। डॉक्टर शर्मा को किसी रजनीश यादव नाम के बदमाश के नाम से रंगदारी की चिट्ठी पोस्ट की गई। पत्र में डॉक्टर से 50 लाख रुपए देने को कहा गया है। बदमाश ने कहा कि उसे हर हाल में डॉक्टर रंगदारी दे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। पत्र में जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस घटना के बाद पीड़ित डॉक्टर ने बराड़ी थाना अध्यक्ष अमित कुमार को घटना की सूचना दी, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3:10 के अप्रॉक्स हमको एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और 25 लाख डिमांड दिया, जिसका FIR मैंने कोतवाली थाना में कर दिया था रात को। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की और जान से मारने और मेरे बच्चे को उठाने की धमकी, दुकान में घुस के मारने की धमकी, ये सारी चीज़ें वो मुझे मैसेज के माध्यम से कर रहा है। इसके पूर्व मेरे परिवार को आज से 6-7 महीना पहले मिली थी। उसमें दोषी जो थे वो पकड़ाए भी थे और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सूबे में बीते करीब 5 साल से शराबबंदी है, लेकिन बिहार में अंतर्राज्यीय सीमाओं से तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक इंडिगो कार से 60 बोतल में 35 लीटर विदेशी शराब बरामद किए। साथ ही सिपाहा गांव से 17 लीटर चुलाई शराब भी बरामद किया। वहीं पुलिस ने इंडिगो कार को जब्त कर उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल इन दिनों चरम पर है। ताजा मामला भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र के गणेश चौक का है, जहां अपराधियों ने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट से 1,87,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित एजेंट का कहना है कि वह कलेक्शन कर अपने कार्यालय भोलानाथ पुल की ओर जा रहा था, तभी गणेश चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने उससे लूटपाट की। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के TNB विधि महाविद्यालय परिसर में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां 4 महीने से लंबित वेतन और पेंशन की राशि को अविलंब निर्गत करने के साथ ही समय पर प्रोन्नति का लाभ देने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1 अप्रैल 1997 से अंतर वेतन और SCP MSP के संपूर्ण बकाया अंतरराशि का जल्द भुगतान करने की मांग की गई। साथ ही कहा गया है कि अगर मांगे नहीं पूरी की गई तो 18 और 19 जनवरी को सभी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और कुलपति का सभी मिलकर घेराव भी करेंगे। बिहार में सरकार पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सचेत है, लेकिन पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड में वन विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के बेलबनिया गांव में हर पेड़ की कटाई कर यूपी में भेजा जा रहा था, जिसकी सूचना DFO संजीव रंजन को दी गई। तो वहीं सूचना के घंटों बाद टीम के पहुंचने से पहले ही ट्रक चालक लकड़ी गिराकर उत्तर प्रदेश नंबर के ट्रक को कुछ दूर पर खड़ा कर रखा था। इस मामले की जांच के लिए पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी ब्रजेश से जब पत्रकारों ने जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और धमकी देते नजर आए।
पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड में खड़े एक बस में देखते ही आग लग गई। आग लगने के बाद पुरानी बस स्टैंड में खड़ी बस धू धू कर जलने लगी। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल रहा। समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज रोड में भूमाफियाओं ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। जहां एक पक्ष के द्वारा कब्जा किया जा रहा था तो वही दूसरे पक्ष के रोकने के क्रम में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां से कई बंदूक के खोखे भी बरामद किए। तो हम तुरंत तत्काल करते अभी तक तहकीकात नहीं हो पाया है, लेकिन तहकीकात हो जाएगा। चलिए ये तो बता रहे हैं 5-6 राउंड से लगभग चला। हम लोग अपने हाँ, इनके तो जमीन के विवाद तो लिख करके एगो राजीव कुमार दिए हैं, ये मुकेश राय कौन सब जो है 4-5 आदमी जो है एथी कर रहे हैं, किलर डाल रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज का आज उनके जन्म स्थान पटना सिटी तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की, स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।